दोस्तों, हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का आज डे 1 में हमने क्या क्या पढ़ा उसका रिवीजन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखवाया था, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज़ अ टेक्निक टू कंट्रोल द कॉस्ट। टेक्निक टू कंट्रोल द कॉस्ट। कंट्रोल कैसे करते हैं बाद में समझेंगे। कंट्रोल द कॉस्ट बाय कंपेयरिंग एक्चुअल कॉस्ट विथ स्टैंडर्ड या फिर बजटेड कॉस्ट। हम लोग कई बार इस चैप्टर में स्टैंडर्ड वर्ड भी यूज़ करते हैं और कई बार बजटेड वर्ड भी यूज़ करते हैं। स्टैंडर्ड यानी क्या होता है? इंडस्ट्री का एवरेज। लाइक हमको मालूम है कि एक प्रोडक्ट को बनाने में 10 kg लगता है। और दूसरा हम लोग यूज़ करते हैं बजटेड यानी कि पास्ट डाटा या पास्ट एक्सपीरियंस। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मतलब क्या हुआ? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है? एक टेक्निक है जिससे कि हम लोग कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं। कैसे कंट्रोल करते हैं? एक्चुअल कॉस्ट को स्टैंडर्ड के साथ या बजट के साथ कंपेयर करके। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग समझते हैं सेल्स दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक कॉस्ट, दूसरा प्रॉफिट। ठीक है, तो कॉस्ट यानी कि मटेरियल कुछ भी बनाना है तो मटेरियल का खर्चा लगेगा, लेबर का खर्चा लगेगा और ओवरहेड का खर्चा लगेगा। हमने क्लास में देखा। अब ओवरहेड दो तरीके के होते हैं, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड। दोस्तों हम लोग को लेबर और मटेरियल को आपके सीए इंटर ग्रुप 1 में पढ़ना है और ग्रुप 2 में जो है वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड आएगा। ठीक है, और जो प्रॉफिट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्स मार्जिन बोलते हैं, ये भी ग्रुप 2 में आएगा। और सेल्स वेरिएंस है, ये भी आपको ग्रुप 2 में आएगा। ठीक है, यानी कि ग्रुप 1 में हमको सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें पढ़नी है और ग्रुप 2 की बात करूँ तो ग्रुप 2 में कितनी पढ़नी है चीज़ें? 1, 2, 3 और 4। ठीक है, उसके बाद देखो दोस्तों, कॉस्ट को कंट्रोल करना है तो हम लोग को किसी के पास जिम्मेदारी तो देनी पड़ेगी। जिम्मेदारी नहीं देंगे तो सामने वाला कॉस्ट को कंट्रोल नहीं करेगा। क्लास में एग्जांपल दिया था, एक फैमिली थी। ठीक है, फैमिली में था, माँ था और बेटा था और एक कुक थी जो खाना बना कर इनको देती थी। ये कुक इस तरह की थी कि इसका हाथ बड़ा था, यानी कि ये खाने को जितना इसको ज़्यादा हम देंगे चीज़ें, सामान जितना ज़्यादा देंगे उतना ज़्यादा बनाएगी और उतना ज़्यादा वेस्ट करेगी। दोस्तों कहावत है ना, जितनी सुविधा उतनी लापरवाही। आपके पास समय ज़्यादा रहता है, आप पढ़ते नहीं हो। अब समय कम रह जाता है, मेहनत करना चालू कर देते हो। तो समय ज़्यादा था तो सुविधा थी, समय कम है तो आपका सुविधा नहीं है, सुविधा नहीं है तो आप उस समय मेहनत कर रहे हो। तो उससे कुक भी वैसी थी। कैसी थी कुक कि उसके पास अल्टीमेटली क्या था दोस्तों? उसके पास अल्टीमेटली जो था सामान ज़्यादा मिल जाता था। तो क्या करती थी वो? सामान ज़्यादा मिलता था तो ज़्यादा कुक करती थी और वेस्ट करती थी। इसीलिए माँ यानी कि जो माँ और बेटा थे, ठीक है, तो बाद में क्या हुआ? ये जो बेटा था, बेटे की क्या हो गई? बाद में शादी हो गई। शादी होने के बाद घर में कौन आएगी? सिंपल सी बात है, बहू आएगी। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ कि बहू को संभाल लेने के लिए भेजा गया। और बहू जो थी, मैं इसको हटा देता हूँ 1 मिनट के लिए। बहू जो थी, बहू ने 12 kg, बहू ने क्या किया? 12 kg जो है चावल राइस लेकर आई। बहू कितना लेकर आई? 12 kg राइस लेकर आई। ठीक है, और कितने रुपए के रेट से लेकर आई? 81 रुपीज़ के रेट से लेकर आई। लेकिन जब लेकर आई, सास ने कहा कि मैं तो 10 kg लेकर आती हूँ क्योंकि हमको 10 kg की ज़रूरत है और मैं 80 रुपीज़ पर kg के हिसाब से लेकर आती हूँ। ठीक है दोस्तों, जो चीज़ है समझ में भी आ जाएगी, याद दोनों करने के लिए मैं एग्जांपल दिया था। ठीक है, तो अल्टीमेटली बहू कितने में लेकर आई? 12 रुपीज़ पर kg में 81 के रेट से। सास लेकर आती थी 10 kg 80 रुपीज़ के रेट से। ठीक है, तो अब रात को बेटा आया, उन्होंने हिसाब किताब लगाया और बेटा ने कहा कि यार ये जो है इसने 1 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा किया है। सिंपल सी बात है ना। और कितना हमको टोटल घाटा हुआ है? ये 12 kg लेकर आई है तो 1 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा किया है। तो 1 kg के पीछे 1 रुपये, तो 12 kg के पीछे 12 रुपये हम लोग को क्या हो गया? एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। ठीक है, अब सपोज मान लो बहू 10 kg सामान लेकर आती, 10 kg लेकर आती तो हम लोग यहाँ पे 12 की जगह क्या लिखते हैं? 10 रुपये लिखते हैं। ये देखो यहाँ पे 1 रुपये एक्स्ट्रा, 1 रुपीज़ एक्स्ट्रा और कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? 10 से मल्टीप्लाई करते हुए चलते तो कितना आता है हम लोग को? 10 रुपये का खर्चा आता, यानी 10 रुपये हम लोग समझो लॉस हुआ एक तरह से। ठीक है, क्योंकि अब कुक है, उसका 12 kg देंगे तो पूरा 12 kg खराब कर देगी, है ना। 10 kg तो खराब करती है ना। अगर 14 kg लाते तो 14 kg खराब कर देती। जितनी सुविधा उतनी लापरवाही, सिंपल सी बात है ना। एक खास समझने के लिए, याद करने के लिए है ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आगे और हम लॉजिक और समझेंगे। तो अल्टीमेटली बहू जो है किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? जितना उसने परचेस किया, उसने परचेस किया उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। 12 kg परचेस किया तो 12 kg के लिए रिस्पॉन्सिबल है। 10 kg परचेस किया तो 10 kg के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और बात करते हैं कितने रुपए के लिए रिस्पॉन्सिबल है? जितना उन्होंने एक्स्ट्रा पे किया।
80 की जगह 81 पे किया तो 1 रुपये की रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो जितना एक्स्ट्रा पे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो दोस्तों, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी ही पड़ेगी ताकि तभी आपका काम होगा, ठीक है। तो दोस्तों देखो यहाँ पर हम देखते हैं कि टोटल कॉस्ट कितनी कितनी आई थी। जब सास ने खरीदा था तब कितनी कॉस्ट आई थी? 10 इंटू 80। 10 इंटू 80 कितना आएगा? 800। ये आ गई हमारी कॉस्ट, ठीक है। और यहाँ पर एक सेकंड कैलकुलेटर ला लेता हूँ मैं। और यहाँ पर 12 इंटू 81 यानी कि 972 बहू ने लेकर आया, ठीक है। तो दोस्तों ये जो कॉस्ट निकली अल्टीमेटली, ये कॉस्ट कैसे निकली? कॉस्ट हमारी निकली यहाँ पर, ये क्या था? क्वांटिटी, ये था रेट। तो क्वांटिटी इंटू रेट को किए तो हमारी कॉस्ट निकली। तो हमने देखा टोटल कॉस्ट में कितने का वेरिएंस आया। हमने सोचा था 800, कितना लगा? 972। तो 172 का हमको एक्स्ट्रा खर्चा लगा। तो दोस्तों देखो, जब हम लोग निकालते हैं यहाँ पर कि हम लोग को टोटल कॉस्ट का कितना वेरिएंस आया, कितना कॉस्ट का वेरिएंस, कि 800 सोचे थे, लगा 972, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉस्ट वेरिएंस। क्या बोलते हैं? कॉस्ट वेरिएंस। अब 800 सोचे थे, कितना लगा? 972। तो कितना एक्स्ट्रा लगा हम लोग खर्चा? 172 एक्स्ट्रा खर्चा लगा। तो सोचो 172 एक्स्ट्रा खर्चा लगा, इसको हम बोलते हैं एडवर्स। क्या बोलते हैं? एडवर्स। क्या बोलते हैं? एडवर्स। 800 सोचे से 972 लगा। आप ऐसा नहीं करेंगे, माइनस फिर एडवर्स, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। क्या लिखेंगे अपन? एडवर्स, ठीक है। कारण क्या है कि बाद में आपको ऐसे करने की आदत पड़ गई तो सेल्स वेरिएंस में तो गड़बड़ी हो जाएगी। क्योंकि सेल्स वेरिएंस में होगा कैसा कि हमने सोचा था कि 800 की सेल होगी और 900 की सेल हो गई। आप तो लिखोगे भाई मेरे को एडवर्स हो गया। अरे ऐसा नहीं है, आपने सोचा था 800 की सेल हुई, 900 की सेल, तो क्या होगा? आपको फायदा होगा। 100 क्या हो गया? फेवरेबल हो गया। तो सेल्स के केस में क्या होता है? अलग होता है। इसलिए मैं आपको ऐसा बिल्कुल नहीं समझाना चाहता कि माइनस के हिसाब से आप चलो, है ना, लॉजिक के हिसाब से चलो कि 800 सोचा था और 972 क्या हुआ? हमारा खर्चा हुआ, ठीक है। अब दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि जो कॉस्ट हमारी निकलती है ना, जो कॉस्ट निकलती है हमारी, तो जो कॉस्ट निकलती है वो कैसे निकलती है? क्वांटिटी, कॉस्ट कैसे निकलती है? एक मिनट। जो कॉस्ट कैसे निकलती है मैंने सीखा कि क्वांटिटी इंटू रेट मिलाकर क्या निकलती है? हमारी कॉस्ट निकलती है, ठीक है। तो दोस्तों अब ध्यान देना कि उसने, बहू ने क्या किया था? परचेस किया था। बहू ने क्या किया था? परचेस किया था। तो हम पहली बात उसको रेट के लिए जिम्मेदार ठहराएंगे कि 80 का तो 81 में लेकर आई, और कितने की जो क्वांटिटी परचेस की है, कितने की तो क्वांटिटी परचेस की है उसके लिए तो जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि बहू अगर ज़्यादा लेकर आएगी तो ज़्यादा कुक करेगी, ठीक है। अच्छा, वैसे अब बात करते हैं लीगल वे में कि परचेस मैनेजर है, ठीक है। परचेस मैनेजर का काम क्या होता है? ऐसा थोड़ी काम है खाली परचेस ही करना है। अरे भाई, परचेस करेगा तो इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली मैनर परचेस करेगा, पहली बात तो ये, ठीक है। और मान लो अगर हम इसको परचेस मैनेजर कुछ नहीं बोलते हैं, अलाउ कर देते हैं भाई जितना चाहे तो उतना परचेस कर, ठीक है, तो एकदम ज़्यादा एक्सेस क्वांटिटी परचेस करेगा, है ना। क्योंकि हम लोग तो एक्सेस क्वांटिटी परचेस करेगा, क्योंकि हम लोग तो उसको क्या बोल रहे हैं? एक्चुअल क्वांटिटी कुछ बोल ही नहीं रहे, है ना। तो एक्सेस परचेस करेगा और सप्लाई के साथ क्या कर लेगा? कॉल्यूजन कर लेगा, स्टैंड कर लेगा, ठीक है। इसीलिए जो परचेस मैनेजर है रेट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा और क्वांटिटी के लिए भी क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल होगा। दोनों चीज़ के लिए क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल होगा, रेट के लिए भी और क्वांटिटी के लिए भी, ठीक है। लेकिन दोस्तों, जो प्रोडक्शन मैनेजर है सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। आप सुनते आना, याद मत करना, याद मैं करा दूंगा, सिर्फ सुनते जाओ, ठीक है। याद मत करें, सिर्फ सुनते जाओ। तो यह सब मैं करा दूंगा, आखिर में एक लाइन में करके बता दूंगा, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। खाली एज ए टीचर में फ़र्ज है कि हमको अच्छे समझाऊँ। तो जो प्रोडक्शन मैनेजर है, ठीक है, वो क्वांटिटी के रिस्पॉन्सिबल होगा। क्यों होगा? कि खाली क्या कर रहा है? ये प्रोडक्ट बना रहा है, खाली क्या कर रहा है? प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है। लेकिन ये तो क्या कर रहा है? क्वांटिटी परचेस कर रहा है और उसको जिम्मेदारी इस रेट में परचेस करने की, ठीक है। यहाँ समझ आई? तो अल्टीमेटली क्रक्स क्या बना कि जो परचेस मैनेजर है क्वांटिटी के लिए और रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, प्रोडक्शन मैनेजर सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब चलते हम लोग आगे मेन मटेरियल की तरफ। दोस्तों जो मटेरियल है यहाँ पर देखो, हमने सोचा था कि स्टैंडर्ड लगेगा हमारा 10 kg और रेट लगेगा 11 रुपये पर kg। तो हमारा टोटल कॉस्ट कितनी आएगी? 110 रुपये की आएगी टोटल कॉस्ट। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ? हमने सोचा था कि एक प्रोडक्ट बनाना है। कितना बनाना है? एक प्रोडक्ट बनाना है, एक प्रोडक्ट। तो एक प्रोडक्ट मैंने सोचा था कि 10 रुपये की 10 kg लगेगा और ₹11 पर kg लगेगा। स्टैंडर्ड सोचा था, स्टैंडर्ड, ठीक है। इंडस्ट्री का एवरेज है कि इतना ही लगता है। लेकिन एक्चुअल में गड़बड़ क्या हो गई? एक्चुअल में 11 kg लग गया। एक्चुअल में क्या लग गया? 11 kg लग गया, 12 रुपये के रेट से लग गया। टोटल कितना लग गया? 132 लग गया। 132 मतलब क्या होगा? क्वांटिटी इंटू रेट। कॉस्ट मतलब क्या होता है दोस्तों? क्वांटिटी इंटू रेट। तो दोस्तों हमने देखा कि टोटल हम लोग को एक्स्ट्रा खर्चा कितना लगा? एक्स्ट्रा खर्चा कितना लगा हम लोग को? 110 सोचा था, 132 लग गया। एक्स्ट्रा कितना लग गया? 22 रुपये एक्स्ट्रा लग गया। 22 रुपये क्या आ गया? एडवर्स आ गया। अब दोस्तों 22 रुपये जो एडवर्स आया है, एक सेकंड, हाँ,
जो 22 रुपये जो एडवर्स आया है यहाँ पर, ये तो किससे मिलकर बना है, क्वांटिटी से मिलकर बनाया होता है और रेट से मिलकर बना होता है। तो दोस्तों ये लिखा हुआ है कि जो 22 रुपये जो कॉस्ट आई एक्स्ट्रा है ना, ये किससे मिलकर बनी है, क्वांटिटी से मिलकर भी बनी है और रेट से मिलकर भी बनी है। तो दोस्तों हम लोग को यहाँ पर जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आया है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आया है, तो सबसे मालूम चले कॉस्ट में कितना वेरिएंस आया हम लोग को, 110 सोचे थे 132 लगा, मतलब 22 का कॉस्ट वेरिएंस आया है। अब इस कॉस्ट वेरिएंस के लिए दो लोग जिम्मेदार है, तो प्राइस जिम्मेदार है यानी कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस, दूसरा यूसेज जिम्मेदार है यानी क्वांटिटी, तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो दोस्तों अब देखो प्राइस की बात करते हैं। हमने सोचा था 11 लगना चाहिए, पर कितना लगा, 12 लगा, 1 रुपये से एक्स्ट्रा लगा। तो देखो प्राइस में कितना वेरिएंस आया, चेंजेस इन प्राइस कितनी हुई दोस्तों, चेंजेस इन प्राइस यहाँ पे कितनी हुई, 1 रुपये की प्राइस चेंजेस हुई। ठीक है, हम लोग को कितना लगा, एक्स्ट्रा लगा। हमने सोचा था 11, कितना लग गया, 12, 1 रुपये की एक्स्ट्रा लगी। अब बात होती है किससे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी से। कैसे मालूम चला एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे कि बहू ने जो एक्चुअल में परचेज किया था 10 की जगह 12 kg, 10 की जगह 12 kg, वो तो फिर 50 kg कर लेगी, क्या उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहराएंगे। ठीक है, तो एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल क्या आ गया, 11 एडवर्स आ गया। उसको डिटेल में इसके लिए नोट भी है, आपको मैं डिटेल में नीचे नोट में समझाया हुआ हूँ, फिलहाल इतना समझ लो। ठीक है, तो हम लोग एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं मटेरियल यूसेज वेरिएंस की। मटेरियल यूसेज वेरिएंस की यूसेज मतलब क्या होगा दोस्तों, यूसेज मतलब क्या होगा, यूसेज मतलब क्या, क्वांटिटी। तो चेंज इन क्वांटिटी, हमने सोचा था कि कितनी क्वांटिटी हमारी यहाँ पे लगने वाली है, 10 kg, कितनी लगी, 11 kg, यानी कि एक क्वांटिटी क्या लगी, एक्स्ट्रा लगी, है ना। और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, कि एक्चुअल रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, स्टैंडर्ड रेट। कैसे मालूम चले स्टैंडर्ड रेट दोस्तों, जो प्रोडक्शन मैनेजर है, जो देखो प्राइस के लिए कौन जिम्मेदार है, परचेस मैनेजर, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, प्रोडक्शन मैनेजर। दोस्तों जो प्रोडक्शन मैनेजर है, ठीक है, वो क्या बोलेगा कि भाई मैं तो सिर्फ क्वांटिटी का जिम्मेदार हूँ, मेरा काम खाली प्रोडक्शन करना है, लेकिन परचेस मैनेजर का काम दोनों है, एक तो सही क्वांटिटी परचेस करना है और सही रेट में परचेस करना है। मैं तो खाली प्रोडक्शन लेने वाला हूँ, तो इसीलिए इसको कौन सा चार्ज करेंगे हम लोग, स्टैंडर्ड रेट से चार्ज करेंगे। तो स्टैंडर्ड रेट यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था, यहाँ पर ऊपर स्टैंडर्ड रेट, कितना दिया था स्टैंडर्ड रेट, यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट यहाँ पे दिया था 11 रुपये, कितना दिया था, 11 रुपये। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ गया यहाँ पे 11 रुपये एडवर्स। तो दोस्तों देखो प्राइस कितना आ गया, 11 एडवर्स, क्वांटिटी कितनी आ गई, 11 एडवर्स, टोटल कितना आ गया, 22 एडवर्स। दोस्तों इसके लिए फार्मूला क्या है, देखो अब हम लोग क्या समझते हैं, लॉजिक समझते हैं, फार्मूला बाद में समझते हैं। देखो अब फार्मूला क्या हुआ, स्टैंडर्ड प्राइस सोचा था कितना, 11 स्टैंडर्ड, लगा कितना, एक्चुअल प्राइस 12 रुपये, है ना। तो 1 रुपये क्या हुआ यहाँ पे वेरिएंस आया, इंटू मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी से, तो आया गया 11 रुपये एडवर्स। ठीक है, अब हम लिख के समझाता हूँ, स्टैंडर्ड प्राइस सोचा था, एक्चुअल प्राइस कितना लगा, इंटू करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस कितना सोचा था हमने, 11, लग गया 12, कितनी क्वांटिटी जिम्मेदार ठहराएंगे, जितना उसने परचेस किया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने सोची थी कितनी, 10, एक्चुअल में कितना लग गई, 11। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 11, तो क्या 11 का क्या आ गया अपना एडवर्स आ गया। तो दोस्तों सिंपल सा अपन को सोचना, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। देखो प्राइस में चेंज मतलब देखो यहाँ पर प्राइस में चेंज यानी कि स्टैंडर्ड, इसमें और फॉर्मेट भी आगे है, बस सुनते जाओ भी, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू कौन सी क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी। यहाँ पर दोस्तों स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, कौन सा रेट, स्टैंडर्ड रेट। तो एक्चुअल क्वांटिटी क्यों करेंगे, जितना जिम्मेदार है उसके लिए हम लोग जितना क्वांटिटी परचेस किया उसके लिए जिम्मेदार ठहराएंगे, और रेट के लिए भी जिम्मेदार ठहराएंगे। इसको सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी के लिए जिम्मेदार ठहराएंगे, रेट के लिए स्टैंडर्ड रेटिंग हम लोग रखते हुए चलेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है दोस्तों। और यहाँ पर इसके लिए नोट लिखा हुआ है, नोट क्या है देखते हैं हम लोग। देखो क्वांटिटी शुड ऑलवेज बी एक्चुअल क्वांटिटी, रीजन लॉजिक क्या है बताता हूँ। पहली बात, परचेज मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होगा क्वांटिटी परचेज के लिए, कि उसको क्या करना है, क्वांटिटी जो परचेज करना है इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली परचेज करना है। ऐसा नहीं कि ज़्यादा परचेज कर लो, इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली परचेज करना है, पहली बात तो ये। दूसरी बात दोस्तों कि परचेज मैनेजर जो है अगर उसमें लगाम नहीं लगाएंगे तो क्या कर सकता है, परचेज मैनेजर में मैनिपुलेट कर सकता है विद सप्लायर के साथ फॉर एक्सेस क्वांटिटी इफ़ ही अलाउ चेंजेस इन प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ये बात बता रहा था दोस्तों, स्टैंडर्ड क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना चाहे उतना परचेज कर लेगा, सप्लायर के साथ मैनिपुलेशन कर लेगा, अरे ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, उसके बाद और लॉस जो है, लॉस शुड ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन एक्चुअल क्वांटिटी। हमको मालूम है लॉस हमेशा कैसे निकलता है, एक्चुअल क्वांटिटी के बेस पर निकलता है। दोस्तों ये कारण है कि हम लोग यहाँ पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं लिए, एक्चुअल क्वांटिटी लिए, इसका लॉजिक ये है। ठीक है, अब देखो अब ये क्वेश्चन है, समझते हैं क्वेश्चन को, नहीं सॉरी ये जो है
ये बताने की कोशिश कर रहा था मैं कि बेस जो है सेम होना चाहिए। समझते हैं कैसे दोस्तों? यहाँ पर आउटपुट, इनपुट, प्राइस। दोस्तों स्टैंडर्ड जो है, अगर हम सोच कर कहते हैं कि 100 kg का आउटपुट चाहिए तो 800 kg का इनपुट होना चाहिए और प्राइस पर केजी कितनी होगी 5। लेकिन एक्चुअल में हमारा 500 kg का क्या हुआ आउटपुट हुआ, इनपुट कितने का हुआ 4400 का इनपुट हुआ, प्राइस कितनी थी 5.30। क्या परचेस मैनेजर के साथ अपन ऐसा कर सकते हैं कि भाई 5 की बात थी 5.3 लगा, यानी कि चेंजेस इन प्राइस में शॉर्ट में लिख देता हूँ, चेंजेस इन प्राइस कितना हुआ 0.30। क्या मैं डायरेक्ट उसके ऊपर 4400 मल्टीप्लाई कर दूँ कि ना करूँ? देखो दोस्तों हमेशा याद रखना कि यहाँ पर जो बात है 100 kg आउटपुट के लिए है, यहाँ पे कितनी kg है 500 kg आउटपुट है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है। ये बेस सेम होना चाहिए, सेम बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है कि नहीं? तो देखो आउटपुट और इनपुट, आउटपुट था 100 kg, आउटपुट था 100 kg, तो इनपुट कितना चाहिए 800 kg। अब 500 kg का जब आउटपुट आया है, 500 kg का आउटपुट आया है तो उसके लिए इनपुट कितना होना चाहिए था 4000 kg। दोस्तों 4000 kg का इनपुट होना चाहिए था और यहाँ पे एक्चुअल इनपुट कितना है 4400 का। 4000 का इनपुट होना चाहिए था और एक्चुअल कितना है 4400 का, यानी कि आपको 4000 यूज़ करना चाहिए था, आपने 4400 ज़्यादा यूज़ किया। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए सबसे पहले जो परचेस मैनेजर को पकड़ेंगे कि भाई तेरे को इफिशिएंटली इफेक्टिवली परचेस करना चाहिए था, कंट्रोल करना चाहिए था, पूरा कंपनी को मिलजुल कर काम करना होता है। तो अब जब हम स्टैंडर्ड की बात करेंगे, ऐसे देखो आपको एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसा कॉलम बनाओ, आपका काम एकदम फास्ट हो जाएगा। अभी तक समझ रहे थे, अब अपन अच्छे से और समझते हैं ना। तो ध्यान दें, हमको ऐसा कॉलम बनाना है आपको। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड का क्या होता है, कॉलम बनाना। स्टैंडर्ड एक एक्चुअल, क्वांटिटी इंटू रेट इज इक्वल टू अमाउंट। ठीक है, क्वांटिटी इंटू रेट इज इक्वल टू अमाउंट। क्वांटिटी कितनी थी स्टैंडर्ड की 4 है क्वांटिटी, 5 रुपये का रेट से 2000 किया अमाउंट। ये देखो ये यहाँ जो था ये, इसको किस में कन्वर्ट किया था आपने 4000 में कन्वर्ट किया। इसका हम दोस्तों नाम देते हैं स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट। क्या नाम देते हैं स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट। कि बेस सेम होना चाहिए, सिंपल सी बात है ना। तो स्टैंडर्ड इनपुट कितना होगा किसके लिए एक्चुअल आउटपुट के लिए, है ना, बेस तो सेम होना चाहिए। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर कितना आया दोस्तों 2000 रुपये आया स्टैंडर्ड का खर्चा। एक्चुअल में हमारा कितना खर्चा लगा 4400, क्या लगा क्वांटिटी, रेट कितना आया 5.3, अमाउंट कितनी आई 23320। कितनी अमाउंट आई 23320। तो दोस्तों हमारा खर्चा लगना चाहिए था 20000, खर्चा लगा 23320। तो यहाँ पर हमारा मटेरियल में कॉस्ट में कितना वेरिएंस आया, लगना चाहिए था 20, कितना लगा 23320। 3320 से क्या आया एडवर्स आया। तो इसको कैसे निकालेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट, देखो ये स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, है ना। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकलेगी एस क्यू इंटू एस आर, एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकलेगी ए क्यू इंटू ए आर। अब प्राइस में वेरिएंस निकालने के लिए क्या करते थे दोस्तों हम लोग, प्राइस में वेरिएंस निकालने के लिए 5 सोचे थे, 5.3 लगा और एक्चुअल क्वांटिटी से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर भी यूसेज की बात करेंगे हम लोग तो 4000, है ना, 4000 हम सोचे थे कि यूज़ होगा, है ना। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितने सोचे थे 4000, लेकिन एक्चुअल क्वांटिटी कितना यूज़ हुआ 4400 यूज़ हुआ। और यूसेज में क्या एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि रेट के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। तो हम स्टैंडर्ड रेट से क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या था स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो दोस्तों देखो यहाँ पर आया हमें 1320, यहाँ पर आया 2000, तो दोनों को मिला कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 13320। ठीक है, अब दोस्तों शॉर्टकट तरीके सिखा रहा हूँ याद करने का। देखो जब हम बात करते हैं कॉस्ट वेरिएंस तो कुछ है ही नहीं, है ना, क्वांटिटी इंटू रेट। अब बात करते हैं प्राइस वेरिएंस की, दूसरा बात करते हैं हम लोग क्वांटिटी वेरिएंस की, या इसका नाम क्या देते हैं हम लोग यूसेज वेरिएंस। ठीक है, तो वो याद करने का तरीका बताता हूँ मैं कि देखो प्राइस में वेरिएंस हुआ तो प्राइस तो पहले चेंज कर देंगे हम लोग, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। यूसेज की बात कर देंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, कितना सोचा था कितना लगा। लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो दोस्तों देखो पी है, ये जो लिखा हुआ है पी को जो अपन नीचे घुमाते हैं थोड़ा सा नीचे खींच दो तो बन जाता है ये ए। तो ए मीन्स एक्चुअल क्वांटिटी। तरीका थोड़ा बेकार है पर बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसे याद रहेगा आपको। यू लिखते हैं अपन, यू को थोड़ा सा ऐसा करते तो बन जाता है एस मीन्स स्टैंडर्ड रेट। देखो यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आती आपको, यूसेज में वेरिएंस प्रॉब्लम नहीं आती, प्राइस में वेरिएंस प्रॉब्लम नहीं आती। किससे मल्टीप्लाई करें अपन भूल जाते हैं, अभी तो आता है पर एग्जाम तक अपन एग्जाम एक दिन पहले तक याद नहीं आता, है ना। तो अपन को ध्यान देना पी
कैसे दिख रहा है ए के जैसा, तो एक्चुअल क्वांटिटी, यू दिख रहा है एस के जैसा तो स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, सिंपल है। आज का रिवीजन खत्म हुआ।